अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। सो जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ हम लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यार जी। एक तो सुबह सुबह 8 बजे क्लास रख देते हैं, ये पता नहीं कौन सा दौर चल रहा है, जेंसी का दौर है, जेंसी का कुछ समझा करो यार। 8 बजे की क्लास में हम उठ के कैसे जाएँ यार? सारी रात में जागती रही हूँ, तकरीबन मैं सोई हूँ 1:30-2 बजे के करीब, और मेरा उठने को ज़रा बराबर देने चाह रहा था और मेरी अटेंडेंस 75% थी, जिसकी वजह से मुझे अब उठना पड़ा है। खैर, अब इतना टाइम वेस्ट किए, बस उठते हैं फटाफट, जल्दी से तैयार होते हैं और फ़ौरन से घर से निकलने की करते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह से उठी 7:15 फिर 8 बजे मेरी क्लास है। लेट्स सी कि कब पहुंचते हैं, क्या होता है और क्या करते हैं। बस फटाफट तैयार होना है अभी तो मुझे। बस मैं तैयार हुई और फ़ौरन से मैंने निकलने की, कि जल्दी से मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मामा सो रही थी, सुबह का टाइम था, मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब नहीं करते। और बस फिर जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंची। आज मैं चूड़ियाँ पहन के जा रही थी यार, पहली बार मैं यूनिवर्सिटी चूड़ियाँ पहन के जा रही थी, क्योंकि मुझे शोर से थोड़ा सा होता है कि अगले बंदा डिस्टर्ब ना हो। खैर कोई नहीं, आज तो पहन ली आई, भूल जाओगी अभी थोड़ी तक। उसके बाद बस ट्रेन आई, फ़ौरन ट्रेन में बैठे और फटाफट ऐसे करके हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। ऐसे यूनिवर्सिटी तो मैं पहुंच ही गई थी बातें करती करती आप लोगों के साथ, और जैसे यूनिवर्सिटी पहुंची तो मेरे दोस्तों ने ग्रुप में मैसेज किया हुआ कि सर अभी तक नहीं आए। मुझे लगा कोई नहीं यार, अभी थोड़ी देर तक आ ही जाएंगे, वेट करते हैं। खैर मैं 9 बजे पहुंची थी, 8 बजे मेरी क्लास थी, और जैसे ही मैं क्लास में पहुंची, मेरे साथ दोस्तों ने मोए मोए वाला सीन कर दिया कि भाई साहब आज क्लास कैंसिल है। मेरे को ग्रुप में तो मैसेज आया ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। बस उसके बाद फिर मैं वॉशरूम में आई एक क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए व्लॉग का। मैंने कहा यार मिरर में जाके आज पिक्चर बनाती, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी के वॉशरूम नहीं आई यार, जब से मैंने दाखिला लिया है। 5th सेमेस्टर होने वाला है, कोई एक दफ़ा चक्कर लगाने आई होंगी और आज कोई दूसरा मेरा चक्कर होगा। और ये वाली सीढ़ियाँ इतनी खौफनाक मुझे लगती है ना, कसम से ऐसे लगता है अभी मैं यहाँ से धड़म करके नीचे गिरूंगी। और मैं यहाँ से इतना डर डर के उतर रही थी। मैंने पहले अपना वीज़ा को दूसरा फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा ये फ़ोन पकड़ ले, एक फ़ोन मेरे पास रहने दे जिससे मैं व्लॉग बना रही हूँ, वो नहीं मेरे गिरने देती। दूसरा दिन अब नीचे उतरी तो उसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। जो भी था बड़ा हैवी मौसम था और बड़ा ठंडा मौसम था। दिल चाह रहा था कि बंदा कहीं खाने पीने जाए, घूमने फिरने जाए। खैर मज़े की बात है, क्लास में कोई आया ही नहीं हुआ था। ये देखो पूरी क्लास खाली, वो किसी और क्लास के लड़के बैठे हुए, पीछे मेरी क्लास के 3 नमूने बैठे हुए। ये चेक करो, ये 3 नहीं है, सॉरी 4 हैं। सो बस फिर फ़िज़ा ने जाना था घर, उसने मुझे कहा मुझे गेट तक छोड़ने के लिए, और मैंने कहा चलो चलो तुम्हें मैं गेट तक छोड़ कर आती हूँ। गेट तक छोड़ने के चक्कर में मैंने आप लोगों को पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करा दिया है यार। ये हमारे कॉरिडोर है और ये हमारा एडमिशन ऑफिस अभी आने वाला है, जिसको भी दिखाऊंगी। ये चेक करो, यहाँ पे वेटिंग एरिया है। बस फिर ये गेट तक पहुंच गई थी, इसको यहाँ से मैंने किया खुदा हाफिज़। मैंने कहा आगे तो चली जाओगी ना, नहीं घूमती ना। मैंने कहा मैं तुम्हें इसलिए गेट तक छोड़ने कहीं वापस ना आ जाओ। बस फिर मैं आकर बैडमिंटन वाली साइड पे बैठ गई थी। उसके बाद मुझे करना था वेट अपने दोस्त का, यहाँ पे बैठ के बोर हो रही थी, बैडमिंटन देख रही थी। उसके बाद मैंने कहा यार आज यूनिवर्सिटी का टूर करते, पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते, किसी तरह टाइम गुजर जाए, क्योंकि मुझे आज जाना था चीज़ेस, और चीज़ेस 12 बजे से पहले खुलने नहीं वाला था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस 12 बजे के चक्कर में ना हम पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएंगे। आज वॉक करते करते मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची। मैंने कहा ऑलमोस्ट हो ही गया, अब चीज़ेस खुल ही गया होगा। बस बातें करते करते फटाफट ऐसे चुटकियों में मैं चीज़ें पहुंची हूँ। ऐसे कभी चुटकियों में काम होते होते ना, तो क्या ही बात थी यार कसम से। बस जितना हैवी वाला मौसम था ना, अभी उतनी हैवी वाली धूप निकली हुई थी। ओए मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गई थी इस धूप शदीद वाली। चीज़ें पहुंच चुके हैं, अभी चीज़ें के अंदर चलते हैं और बैठ के देखते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। खैर जैसे चीज़ें के अंदर एंटर हुए, वहाँ पे एक ये वाली डील लगी हुई थी जलवी वाली, तो हमने सोचा चलो यार आज इसी को ही ऑर्डर कर लेते हैं, आज हम ये खाते हैं, ट्राई करते हैं। वजह से यहाँ पे मेरे सर में इतनी शदीद वाली दर्द हो रही थी कि दिल भी नहीं चाह रहा था अब कुछ खाने को। बट जितनी ज़्यादा एक्साइटेड मैं यूनिवर्सिटी में थी ना खाने को, बट उतना ही मेरे डाउन हो गई थी इस टाइम मेरी एनर्जी। खैर अली टाउन से यहाँ तक पैदल आए थे, तो सर में इतनी शदीद दर्द, बातें करते करते आए थे, तो मुझे पता ही नहीं लगा टाइम का। सो बट अब क्या ही कर सकते हैं। खैर खाना शाना मंगाया, 2 बर्गर थे इस डील में जलमी की, और साथ एक पिज़्ज़ा था, और साथ 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी। और बाय द वे डील बड़ी मस्त थी। और मैंने जब भी पिज़्ज़ा वगैरह खाना हो ना, तो मैं चीज़ें को हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में विज़िट कर चुकी हूँ, बट मुझे आज तक ना पिज़्ज़े का टेस्ट ऐसा नहीं मिला। जो बात चीज़ेस की है वो बात चीज़ेस की है भाई साहब, चीज़ेस की तो बात ही अलग है। उसके बाद बस फिर थोड़ा सा मीठा मंगवा लिया था, लोटस केक, ये मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। मैंने कहा यार थोड़ा बहुत मीठा भी हो जाए, बट मेरे सर में इतनी दर्द थी कि मुझसे ना मीठा खाया गया, ना मिर्चों वाला खाया गया, ना खट्टा खाया गया, मैं क्या बोलूँ यार। उसके बाद भाई साहब हमारा आ चुका था बेल, और मैंने वो पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह पैक करा लिए थे। लोटस वगैरह पैक नहीं कराया, वो मैंने कहा यार ऐसे ही बैग में रख लेते हैं। उसके बाद बस फिर मैंने यहाँ से इन ड्राइव कराई, क्योंकि मैंने कहा अब नहीं पैदल जाती मैं यहाँ से। खैर पैदल क्या यार, 5-10 मिनट का रास्ता था चीज़ से अली टाउन का। मैंने फिर भी इन ड्राइव कराई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी हम अली टाउन पहुँचे और बस ट्रेन में बैठे, अभी हमारा सफ़र शुरू होता है, अपने स्टेशन उतरेंगे और बस फिर घर। अल्लाह करे मैं घर पहुँच जल्दी से, क्योंकि इस टाइम में इतनी ज़्यादा थक गई थी और मेरा सर फटने वाला हो गया था। खैर अभी घर जाऊँगी तो देखना मुझे कैसे भूख लगती है। घर आते साथ मेरी मामा ने मुझे जल्दी से चाय बना के दी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। मामा को बर्गर शर्गर दिया, पिज़्ज़ा शीज़ा फ्रिज में रखा। मैंने कहा बाद में खाएंगे यार, इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। चाय शाय मैंने पी ली है। अभी मैंने सोचा था कि व्लॉग यार रिकॉर्ड करना है, तो मैं भूल गई थी।
अभी यहाँ मैं बैठी हुई थी और वो चाय शाय पिए। सो अभी बस ये मामा ने कपड़े तार से उतारे थे, इतने सारे जो मैंने धोए थे आज से 2 दिन पहले, और मुझे तार से उतारना याद ही भूल गया था। सो मैंने भी सोचा कि अभी इनको उतार के ना कपड़े शपड़े तैल शैल कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें टाइम मिलना नहीं है। सो कर ही लिए जाए। खैर इसको कमरे में लेकर चलते तैल शैल करते हैं। और मैं कमरे में आई हूँ तो कमरा वगैरह मैंने थोड़ा सा सेट वेट किया है, और भाई साहब लाइट चली गई है। खैर क्या ही कर सकते हैं, काम तो करने हैं, बेशक लाइट जाए या आए। सो अभी बस आए कपड़े तैल शैल करते। पहले मैंने सोचा था कि इनको इस्त्री करके मैं हैंग करूँगी अलमारी में, ताकि मेरे कपड़े सारे इस्त्री हुए हुए मुझे मिले। बट अब तैल करके ये अलमारी में रख देते हैं, जब फिर फ्री होंगे वीकेंड पे इनको प्रेस वगैरह भी करके हैंग भी कर लेंगे। और अभी तो फिलहाल मेरे कमरे की ये सूरत हाल है कि चेक कर, सारा कमरा A to Z साफ़ सुथरा है मेरा। सिगड़ बच्ची हूँ ना इसलिए। और मैंने भी क्या करना था, ये वाला पेपर सा और ये डस्टबिन में फेंकना है और कप किचन में रखना है, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहती हैं जहाँ खाती है जहाँ पीती है वहीं फेंक देती है। सो हालात भी कुछ मेरे ऐसे ही हैं। आजकल मैं फिर से सुस्त हुई हूँ, जब से यूनिवर्सिटी मेरी खोली है ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कर क्या रही हूँ। इतनी ज़्यादा मैं वही हुई हूँ ना, चिड़चिड़ी सी अजीब सी। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, सुबह उठती है तो बड़ी औखी हूँ, इतनी तंग होकर मैं उठती हूँ ना कि मुझे इतनी शदीद वाली नींद आ रही होती है। और जब मैं यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, जब लेक्चर लेने लगती हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। और फिर जब मैं घर आती हूँ तो मुझे इतनी थकावट महसूस होती है कि पता नहीं मेरे ऊपर कोई जुल्म के ना पहाड़ टूटे हैं। इतनी थक जाती हूँ मैं, और अभी मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ चल क्या रहा है। अभी मैं घर आई हूँ, हालांकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। एक क्लास पहली थी वो कैंसिल होगी, दूसरी लेने का मूड नहीं हुआ, दोस्तों के साथ चीज़ें चली गई वो खाने पीने, और अभी बस घर आई हूँ। खैर अभी वेट करते हैं लाइट का, लाइट आती है तब तक अलमारी में कपड़े वगैरह तैल करके रखते हैं। तैल कर लिया, अल्लाह अल्लाह करके लाइट आई है, बारी आती है इसको इसमें रखने की। तो इसको बस जल्दी से अलमारी में है, मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज रहती है हर टाइम। बस ये एक दुपट्टा है जिसने मेस क्रिएट किया हुआ है, कोई नहीं हम इसको भी तैल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी अभी इन कपड़ों को रखते हैं अपनी जगह पे। लाइट ने इतना तंग किया हुआ है कि मेरा ना दिमाग का ना मैं कहती हूँ मीटर शॉर्ट होने वाला जाता है। लाइट इतना तंग करती है यार, जब कोई काम करने बैठो ना, जब सोच लो कि अब कोई काम करना है उसी टाइम लाइट चली जाती है। चीप। अभी मैं घर आई हूँ तो मेरी मम्मा ने ना मेरे लिए मेरे रूम के लिए फ़ैन लाई। मेरे फ़ैन की हालत चेक करो, ब्लैक हुआ हुआ है। इसको साफ़ नहीं किया मेरा, क्योंकि हाथ नहीं जानता, छत बहुत ऊंची है। क्योंकि घर में सीढ़ी नहीं है उसकी वजह से पंखा मैं साफ़ नहीं कर पाती। अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि वीडियो में कि पंखा साफ़ कर लें बहन जी, ये कर लें वो कर लें, कभी पंखा भी साफ़ कर लिया करो। बहुत सारे इसके अबाउट भी मुझे कमेंट्स आए हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। अब इस पंखे को साफ़ क्या करना है, इस पंखे को मैं बिल्कुल चेंज ही कर रही हूँ। मेरी माँ मेरे लिए फ़ैन लेकर आई है, मैंने भी ना इस ड्रेसिंग टेबल के नीचे रख दिया है। तो इसको कल अपने रूम में लगवाएंगे और फिर इसके मज़े लूटेंगे खूब सारे। क्योंकि यार ये असल में पंखा ना ये वाला जो है पुरानी जनरेशन का है, तो इससे बिल बहुत आता है, इससे इसके वोल्टेज बहुत चलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पंखे को ही रिप्लेस कर लिया। जब मैं बड़े दिनों से मामा को कह रही थी मामा पंखा प्लीज़ मेरे रूम का नया चेंज कर दे, जब कमरा सारा कुछ न्यू दे दिया है, A to Z सब कुछ नया हो गया, पेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेरा पंखा भी नया आना चाहिए ना। तो फाइनली ये चीज़ भी पूरी हो गई आज। खैर इसका हम सुबह वेट करेंगे, सुबह लगेगा। सुबह के बहुत सारे प्लान्स हैं। सुबह मेरे 2 व्लॉग्स बनने वाले हैं। एक मेरा बनेगा फ्रेंड्स के साथ गेमिंग का, जो भी हम कल गेम्स वगैरह खेलेंगे, जो इतना भी इंजॉयमेंट करेंगे साथ, वो बनेगा। क्योंकि कल हमारी टफ रूटीन होने वाली है, क्योंकि 2 क्लासेस और दोनों क्लासेस वाली टीचर्स ने A to Z पढ़ाना है। यकीन करो 2 मिनट का भी सांस नहीं मिलना हमें कल। वो वाली टफ रूटीन होने वाली है। हमने सोचा कि कल हम रेक्चुअल भी खेलेंगे और साथ हम ताश भी खेलेंगे, कार्ड्स। लेट्स सी कि कल क्या होता है क्या नहीं होता। कल किसने देखी है यार, पता नहीं कल होती भी है कि नहीं। खैर इंशाल्लाह अगर कल हुई तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है। आजकल व्लॉग्स बड़े मज़े के आ रहे हैं, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी की डेली रूटीन चल रही है, बड़े मज़े की चल रही है। और आगे तो मैं और भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि आगे आ रही हैं शादियाँ। और भाई साहब फिर पता है आप लोगों को, वो शादियाँ और मैं मिस करूँ ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने शादियों पे भी जाना है, गांव भी जाना है। लेट्स सी, आप लोगों ने पूरे व्लॉग्स वॉच करने हैं A to Z। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आप लोगों को नए आने वाले व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आगे बड़ा हल्ला गुल्ला होने वाला, बहुत इंजॉयमेंट होने वाली। और कल वाले व्लॉग्स ये हैं कि कल एक यूनिवर्सिटी का व्लॉग होने वाला गेमिंग्स का, और वो भी बहुत मज़े का होगा। बहुत उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े का होगा। और सेकंड व्लॉग है, मैंने अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ जाना है आउटिंग पे। और वो तो मैं बाद में बताऊँगी कि कहाँ जाने वाली हूँ, क्या होने वाला है, क्या सीन्स होने वाले हैं। 3 प्लेसेस पे कल हमने दोस्तों के साथ जाना है। वो सेकंड व्लॉग होगा। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। वो आप लोगों ने मस्ट वॉच करना है मेरा। उसके लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब।
बाकी अभी करते हैं लैपटॉप ऑन करते हैं, अपना काम करते हैं मुझे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम, आधे से ज़्यादा मैंने काम कर लिया था। अपना व्लॉग श्लॉग अपलोड करना था और कुछ एडिटिंग का काम था, वो भी मैंने कर लिया। तो उसके बाद दोस्तों की कॉल आ गई थी, कल के प्लान के बारे में डिस्कशन करनी थी कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या नहीं करना। और यहाँ पे मैं अपना पिज़्ज़ा गर्म करके ले आई थी। मामा की थी तुमने रोटी शोटी नहीं खानी, बस पिज़्ज़ा ही खाना है। अभी मैं आप लोगों की इनकी कन्वर्सेशन सुनाती हूँ कि क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हाँ डन करो। मैं तूने इसको लेके आना, ये तोड़ के आपस में बात कर लो, तुम लोग ने कैसे आना है। ठीक है महक तुम सीधा आओगी घर के और उधर डायरेक्ट सीधा पहुंचोगी घर शहर के घर है। ये ना हो गया एंड टाइम पे कहो कि मैं चीजियस की तरह मैं आ रही हूँ वहीं पे। चीजें मैं वहां पे आई थी। अच्छा हाँ जी मैंने कहा याद करा दो। शहर के घर होंगे, शहर इतने दिनों बाद आई है। हाँ सही है। बस मुझे ना आजकल इस लाइट की समझ नहीं आ रही। मैं जब काम करने बैठती हूँ लाइट चली जाती है। अभी मैं दोस्तों की कॉल से फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा यार मैं थोड़ा सा काम कर लूँ बाकी का जो पेंडिंग रह गया, क्योंकि सुबह मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सुबह मैंने 2 व्लॉग्स रिकॉर्ड करने हैं और बहुत सारे काम है। यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करनी है, यूनिवर्सिटी से आके फ़ौरन मैंने दोबारा से निकलना है। तो मैंने कहा कोई कपड़े शपड़े इस्त्री करते हैं, बाकी तैयारी शरी करते हैं कि सुबह क्या क्या करना है क्या नहीं करना। बट ये लाइट नहीं मुझे कुछ करने देगी। अभी मैं टॉर्च चला के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लैपटॉप मेरा सामने पड़ा है और मैं उस पर कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि लाइट चली गई है। अगर लाइट चली गई है तो सारी सी बात है वाईफाई भी चला गया। और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं व्लॉग इस टाइम एडिट करी थी अपना बैठ के। मैंने कहा यार व्लॉग वगैरह आप एडिट कर लेते हैं कल का, क्योंकि कल मैं बिजी हो जाऊँगी, कल मैं घर पर नहीं होंगी, मेरा नेटवर्क इशू होगा। सो उसको शेड्यूल करके अपलोड कर देते हैं अभी से, ताकि मुझे कल मसला ना हो। बट ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ज़िंदगी आराम सुकून से कैसे चल सकती है जब तक कोई ये रुकावटें ना आए। अल्लाह अल्लाह करके यूट्यूब चैनल चलना स्टार्ट हुआ है, मैं इतनी मेहनत करना स्टार्ट हुई हूँ और आप लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना एकदम से स्टार्ट हुआ है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल दोबारा से डाउन जाए और मुझे दोबारा से टेंशन हो, क्योंकि मैंने जितनी टेंशन इस यूट्यूब की ले ली है ना, तो यकीन करो अपनी स्किन अपने बाल सब कुछ तबाह बर्बाद कर लिया टेंशन ले लेके मैंने। डार्क सर्कल तो सुभान अल्लाह। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं कल आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ, मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से वादा करती हूँ आप लोगों ने वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।